हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एग्जाम गेट 2024। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड पहला अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है कि जो गेट 2024 है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज कर दी गई है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पहले से चलती आ रही है। कुछ ऐसी नई बातें भी हैं जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी जो गेट 2024 की वेबसाइट है उसमें किस तरह का कंटेंट या फिर क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कर रहा हूं अबाउट द यहाँ पर जो URL है, लिंक है, वो आप देख सकते हैं gate2024.iscac.in है। खैर उसको आप जाके खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं, बट सबसे पहले ही होम पेज पे लिखा हुआ है कि गेट एग्जाम होती क्या है और गेट एग्जाम इस साल कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो दैट इज IISc बैंगलोर। अब जब भी IISc बैंगलोर अगर एग्जाम कंडक्ट करता है तो व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द सिविल इंजीनियर्स एक अलग सेशन में। बट अभी फिलहाल और आगे देखते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो गेट एग्जाम है वो कौन कौन कंडक्ट करवाता है, तो भैया IISc बैंगलोर के अलावा 7 और IITs हैं जो कि बारी बारी से गेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि गेट एग्जाम के क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट लिख दिया है दैट जो भी ऐसे कैंडिडेट्स है जो गेट क्वालिफाई करते हैं उनको एडमिशन मिल सकता है अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द मास्टर्स as well as in the PhD programs। फिर आगे लिखता है that the GATE score is also used by some colleges for the admission to postgraduate programs without MOE स्कॉलरशिप, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी गेट स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है। वैसे ये बात अधिकतर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पहले से पता है, बट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा गेट टेस्ट पेपर में यहाँ पर लिख दिया गया एक नई चीज आई है दैट पिछले साल जब गेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें 29 पेपर्स में आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते थे। इस साल एक पेपर और नया ऐड हुआ है, टोटल हो गया है 30 पेपर्स। अब वो नया पेपर कौन सा है और क्या उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। बट फिलहाल देखिए ये था आपका होम पेज, और होम पेज पे लिखा हुआ साफ साफ दिख जाता है कि गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप फिल कर सकते हो फ्रॉम 24 अगस्त। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये एक बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए ऐसे स्टूडेंट जो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है फॉर्म फिल करना सबसे पहली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अच्छा, इसी के अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशंस में व्यू ऑल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको और भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो है वो 8 अगस्त को होगा, बट फिलहाल खैर 6 अगस्त ही है, बट 8 अगस्त को अनाउंसमेंट होने वाला है। इसके अलावा जो वेबसाइट है वो भी लाइव होने वाली है 8 अगस्त को। चलो बिफोर टाइम यहाँ पर लाइव हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे लिख रहा है यहाँ पर देखिए गेट 2024 में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है एंड दैट इज डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई बहुत ज्यादा बूम पर है, ये एक नई फील्ड है ना, और इस नई फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर अब गेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर आगे इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल सिटीज है उनको भी विड्रॉ करने की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द गेट एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेपर्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली बात लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 30, बट जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो एक या दो पेपर में अप्लाई कर सकता है, ये भी यहाँ पर लिख दिया है। 1 और अप टू 2 पेपर्स ऑफ गेट 2024 आर अलाउड। अब कौन कौन से यहाँ पर 30 पेपर्स है उनका नाम और उनका कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जो नया नाम है वो आप लोग देख ही सकते हो, दैट इज गिवन एज DA, दैट इज डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में लिखा भी ब्रैकेट में न्यू है। चलिए इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये दिख रहा है कुछ यहाँ पर जो गेट एग्जाम है उसका पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी पर्टिकुलर ब्रांच, जो भी पर्टिकुलर फील्ड के आप हो, पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में थोड़ा और डिटेल दी गई है
कि भाई किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात लिखी है भाई, टेस्ट जो होगा वो सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स है यहाँ पर 30। आप अप्लाई करोगे एक या फिर मैक्सिमम 2 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सेक्शंस की बात करता हूँ, एक तो आपके खुद की जो ब्रांच है, स्ट्रीम है, उस पे बेस्ड होगा, और बाकी जनरल एप्टीट्यूड भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले से चलता आ रहा है। पहले है एमसीक्यू, जिनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है। दूसरा है यहाँ पर 4 में से हो सकता है एक, हो सकता है 2, या हो सकता है 3 या 4 भी सही हो सकते हैं, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। और तीसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस में जो टेस्टिंग एबिलिटी है, क्या टेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए रिकॉल, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो भी सेम रहेगा, क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करता हूं, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 मार्क्स का आएगा। मतलब यहाँ पर जो मेजोरिटी मार्क्स है वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के आप देख सकते हो 13 मार्क्स, और बचे हुए जो 72 मार्क्स है वो है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और डिटेल्स दे दी गई है, अलग अलग जो यहाँ पर पेपर्स होते हैं उनके हिसाब से भी। बट आगे बढ़ते हैं, अब सवाल आता है कि कौन कौन से पेपर कॉम्बिनेशंस आपको अलाउ किए गए हैं। भाई जैसे मैंने आपको बोला, आप गेट का फॉर्म भर सकते हो या तो एक एग्जाम में, या फिर हो सकता है 2 पेपर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर्स जो है वो सिविल इंजीनियर्स, अगर उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए सिविल इंजीनियर्स कौन कौन से और पेपर में, सेकंड पेपर कौन सा हो सकता है उनका, तो दैट इज एई, दैट इज एरोनॉटिक्स। एजी मतलब एग्रीकल्चर है। ए आर की बात करें, ए आर का एक्चुअली अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज आर्किटेक्चर, है ना। ईएस मतलब होता है एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, नेवल में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जनरल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर पेपर्स है। मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग के अलावा और 7 पेपर में से कोई एक को चूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक डाउट होता है कि सर मैं सिविल का स्टूडेंट हूं, मैं सिविल वाला फॉर्म नहीं भरता हूं, मैं डायरेक्टली सेकंड पेपर ही भरूंगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, आपको पहले कम से कम सिविल का फॉर्म भरना है और उसके बाद आप कोई सेकंड पेपर का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्बिनेशंस। अच्छा, यहाँ पर जो नई पेपर, यहाँ पर नया पेपर जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें सिविल वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखें ईसी के स्टूडेंट हैं तो डीए में अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल ई के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी यहाँ पर डीए में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं केमिकल की बात करूं, देखो सीएच वाले डीए में अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्यूटर साइंस वाले ऑब्वियस सी बात है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स डीए मतलब डाटा एनालिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अपना मास्टर्स आप चाहो तो डाटा एनालिस्ट में कर सकते हो, अगर आपने अपना जो बैचलर्स की डिग्री है वो ईसी, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस से की हो। तो ये एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी खुलकर आ रही है इन पर्टिकुलर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का टोटल ओवरऑल शेड्यूल क्या रहेगा। एक टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पर आईआईएससी बेंगलोर ने अनाउंस कर दिया गया है। देखिए सबसे पहली बात, जो आपका गेट का एग्जाम होता है वो फरवरी में होता है, हर साल की तरह इस साल भी फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीकेंड में एग्जाम होने वाली है। फर्स्ट और सेकंड वीकेंड में भी 2 यहाँ पर हो सकते हैं आपके सेशंस होते हैं, फॉरनून और आफ्टरनून। अगर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो पेपर होता है वो हर बार सेकंड वीक के सैटरडे या संडे को होता है। मतलब आपका जो पेपर होगा वो या तो 10th या फिर 11th ऑफ फरवरी को होने वाला है। अब फॉरनून या फिर आफ्टरनून सेशन ऑब्वियसली बात है, अगर पिछले साल की बात करें तो गेट सिविल इंजीनियरिंग 2 अलग अलग सेशंस में कंडक्ट किया गया था। बाकी बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो कोई भी एक पेपर में ही वहां पर वो लोग सारे स्टूडेंट्स का पेपर ले लेते हैं, कोई भी एक सेशन में यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का पेपर ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब डाउनलोड्स की बात कर लेते हैं। डाउनलोड्स में क्या लिखा हुआ है, तो भाई डाउनलोड्स में लिखा हुआ सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो आपको अलग से पेपर्स को किसी दूसरी जगह से जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, पेपर्स आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो,
है ना। 2007 से लेकर अभी 2023 तक के पेपर्स है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि टोटल 16 साल के पेपर आपको फ्री ही मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करें और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं से पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल हमारी हेल्प ले सकते हो। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अलग से कोर्स सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाता है, तो आप फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और गेट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस कोर्स को जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गेट का पोस्टर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कुछ हिस्ट्री की बातें भी यहाँ पर लिखेंगे, शायद हो सकता है ऐड होगी बाद में। इसी के अलावा अब बात आ जाती है अपॉर्चुनिटीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्टाइपेंड क्या मिलेगी फॉर द एमटेक एंड फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता हूँ, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि सर जो स्कॉलरशिप है वो कितनी मिलती है, गेट अगर क्लियर कर लिया तो ड्यूरिंग एमटेक या फिर ड्यूरिंग पीएचडी। तो अगर मैं एमटेक वालों की बात करता हूँ, मास्टर्स लेवल की बातें करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलती है दैट इज ऑफ 12,400। बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि सर कितने महीने के लिए मिलती है, तो दैट इज ओनली फॉर 22 मंथ। ठीक है, तो पूरे कंप्लीट तो 2 साल के लिए नहीं मिलती है, बिकॉज 2 साल के पहले ही आपका एमटेक भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो 22 मंथ के लिए आप लोगों को मैक्सिमम स्टाइपेंड मिलती है ऑफ 12,400। नेक्स्ट बात आ जाती है सर पीएचडी वालों को कितनी स्टाइपेंड मिलती है। अगर मेरा एमटेक फिनिश हो चुका, मैं पीएचडी में अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, क्या असिस्टेंटशिप मिलेगी, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि भाई आपने चाहे डायरेक्ट पीएचडी में जा रहे हो या फिर आपने एमटेक करने के बाद पीएचडी में जा रहे हो विद द वैलिड गेट स्कोर कार्ड, तो आपको पहले के 2 साल स्टाइपेंड मिलती है 37,000 पर मंथ। और उसके बाद 3rd ईयर, 4th ईयर और 5 ईयर, मतलब 5 साल तक के लिए आपको पीएचडी में ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिल सकती है। लास्ट के 3 सालों में 42,000 पर मंथ की आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलती है। तो स्टाइपेंड की बात यहाँ पर लिख दी गई है। इसी के अलावा कुछ यहाँ पर ऑलरेडी जो पीएसयूज रिक्रूट करते हैं थ्रू द गेट, वो भी मेंशन कर दिए गए। तो काफी सारे नाम है यहाँ पर, ये नाम को आप एक एक करके पढ़ सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका गोल क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। ठीक है, चलिए अभी ये तो बातें हो जाती है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी एग्जाम सिटीज होंगी यहाँ पर। तो एग्जाम सिटीज आप अलग अलग जो जोन है उनके हिसाब से देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर एक्चुअली द गेट एग्जाम सेंटर्स। ठीक है, तो वो उसमें मैं अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज फीस। बट फीस के पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यू। तो एक बढ़िया सा टेबल बनाकर रखा है जो कि इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करता हूं, मतलब बी या बीटेक वाले स्टूडेंट्स की बातें करता हूं, तो आपका बैचलर्स डिग्री का 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है करंटली इन द 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर, या आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो इन दिस एग्जामिनेशन। तो मैंने बी और बीटेक वालों का एलिजिबिलिटी बताया है। बाकी इसके अलावा बी आर्च, बी फार्मा, बीएससी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मा, एमबीबीएस वालों के सभी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से टेबल फॉर्म में दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये नोट करनी है कि गेट की एग्जाम सिर्फ इंजीनियर्स नहीं देते हैं, है ना। गेट की एग्जाम और भी जो दूसरे ग्रेजुएट्स है वो भी भरते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो असिस्टेंटशिप है वो सभी के लिए सेम है अगर वो गेट के थ्रू जा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, है ना। ये इसको आप प्रॉपरली डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या क्या डिटेल, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू अप्लाई इन द गेट एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अधिकतर स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक लग सकती है दैट इज द फीस। भैया देखिए एप्लीकेशन फीस जो है उसको ऑब्वियस सी बात है मैं तो चेंज नहीं कर सकता हूं, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है ये फीस। एक स्टूडेंट जो कि अपनी ग्रेजुएशन लेवल में सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज की भी फीस भर रहा है, हो सकता है कहीं कोई कोचिंग किसी टीचर को भी फीस दे रहा है,
तैयारी करने के लिए बुक्स खरीदी हैं, उसको आप सिर्फ एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, 3 घंटे के पेपर के लिए एक्चुअली आप यहाँ पर जो फीस चार्ज कर रहे हो दैट इज 1800 रुपीज, है ना। ये 1800 रुपये जो दिख रहा है ना, ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर सच्चाई बताए तो यहाँ इंजीनियरिंग में 80% जो एप्लीकेंट्स है वो मेल कैंडिडेट्स हैं, है ना। अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग वैरी कर सकता है, बट अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ 80% कैंडिडेट्स तो मेल कैंडिडेट्स है, मतलब 1800 रुपीज की फीस अधिकतर स्टूडेंट्स को पे करनी है। हाँ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो तो आपकी फीस आधी हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत कम नहीं बोली जा सकती, दैट इज 900 रुपीज। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए एक्सटेंशन पीरियड के दौरान फॉर्म भरा, है ना, तो एक्सटेंशन पीरियड के दौरान फॉर्म भरने पे ये फीस जो है ये और बढ़ जाती है। दोनों ही केसेस में 500 रुपए और बढ़ जाते हैं, मतलब 900 का हो जाता है 1400 और 1800 का हो जाता है 2300। बट एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सर ये जो पर्टिकुलर फीस दिख रही है ना, ये फीस है फॉर 1 पेपर। अब अधिकतर स्टूडेंट्स एक्चुअली कोचिंग वालों के बोलने पर 2 पेपर में फॉर्म फिल करते हैं। अब आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 पेपर में फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सच में तैयारी हो और अगर आपको सेकंड पेपर से सब कुछ फायदा होने वाला हो तो आप फॉर्म फिल करिएगा, है ना। अदरवाइज आप एक ही फॉर्म फिल करिए एक ही पेपर में, कम से कम उस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो तो कम से कम सिविल में तो एक अच्छा स्कोर लेकर आइए, फिर आप देखिए दूसरे पेपर को देने से सच में कोई फायदा है। अगर फायदा है आपको तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिट है। कौन से पेपर से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग इज योर फर्स्ट पेपर। जो पेपर 2 है उसमें आप एनवायरमेंटल साइंसेस को फिल कर सकते हो या फिर जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग को आप फिल कर सकते हो एज द सेकंड पेपर। 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, वैसे गेट में तो यहाँ पर 7 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लेकिन उनमें से 2 में सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। बट अगेन वो 2 में भी आपको अप्लाई तभी करना है जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई हाँ मैं एक अच्छा स्कोर ला पाऊंगा इन दोज 2 पेपर। द रीजन इज दैट कि अगर आपने 2 पेपर में अप्लाई करा है तो यहाँ पर जो फीस है वो भी डबल हो जाएगी। ये भी लिखा हुआ है दैट द अबोव एप्लीकेशन फीस आर फॉर सिंगल पेपर। अगर आप डबल पेपर में अप्लाई कर रहे हो तो डबल फीस लगेगी। तो भैया डबल पेपर में सिर्फ तभी आप अप्लाई करें जब सच में कुछ फायदा है। एनवायरमेंटल साइंसेस की बात कर लूं तो भाई उसके बेसिस पे आपको CIL में भी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है। और इसके अलावा अगर आपने एनवायरमेंटल से एमटेक करना है तो उसमें एनवायरमेंटल साइंसेस का जो स्कोर है वो कंसिडर किया जाता है। बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट यूनिट्स है जिनमें एनवायरमेंटल साइंसेस वालों को अलग से वैकेंसीज दी जाती है। तो एनवायरमेंटल साइंसेस वालों के लिए बिल्कुल बेनिफिट है, आप भर सकते हो उसको, लेकिन तभी जब आपका तैयारी एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए अच्छी खासी हो। मिनिमम आपके कम से कम 50 मार्क्स तो आने चाहिए एनवायरमेंटल साइंसेस का फॉर्म भरकर, ठीक है। कम से कम 50 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल एनवायरमेंटल साइंसेस का फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। इसी के अलावा जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का भी बिल्कुल फायदा है, तो वो हम लोग एक अलग सेशन में डिस्कस करते हैं क्या एग्जैक्टली फायदे हैं इन दोनों ही पेपर्स के। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, फीस और भी है, तो गलतियां मत करना क्योंकि भैया हर एक गलती की पेनाल्टी है यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी है, आपको नाम चेंज करना पड़ रहा है, करेक्शन करना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करनी पड़ रही है, चेंज सब कुछ होता है लेकिन हर एक चीज में फिर एक्स्ट्रा रुपीज लगेंगे, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं एक्चुअली देखो, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट जब हमें भी फीस देता है तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देते टाइम वो कितना सोचता है ना। आप सभी सोचते हो, गलत भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक कोचिंग में कोर्स पढ़ने के लिए जब आप खरीद रहे हो तब इतना सोच रहे हो, तो यार फॉर्म में गलती क्यों करनी है। क्योंकि गलती करी तो फिर वहां पर ऑब्वियसली बात है 500 रुपीज का चार्ज लगेगा। प्लस दूसरी बात, आपको फॉर्म वही फिल करना चाहिए जिसकी सच में आपने तैयारी करी है। पता चला कि आप लोगों ने तैयारी करने के लिए कोर्स खरीदने टाइम तो जरूर 2 4 5 हजार रुपए बचाने की कोशिश करी है, लेकिन करते हैं स्टूडेंट्स कोर्स खरीदने के पहले, लेकिन अगर आपने तैयारी ही ठीक से नहीं करी है तो वो एग्जाम का फॉर्म फिल करने का भी कोई फायदा नहीं है। चाहे वो 1000 रुपए का फॉर्म हो, चाहे 1500 का फॉर्म हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 500 रुपए का भी क्यों ना हो,
है ना। तो पहले तैयारी अच्छे से करें और फिर किसी एग्जाम का फॉर्म फिल करें, बिकॉज जिस तरह की फीस आपको इस एग्जाम में देखने को मिल रही है, अधिकतर एग्जाम्स में मिनिमम फीस भी अगर बात करें तो दैट इज 500, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स की जो फीस होती है दैट इज 1000 रुपीज, सिर्फ अप्लाई करने की फीस है। लेकिन अगर ठीक से तैयारी नहीं करी तो बस अप्लाई ही करते रह जाओगे, सिलेक्शन कहीं नहीं होगा, है ना। तो पहले ठीक से तैयारी करें और फिर किसी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करिए, ये छोटा सा सजेशन रहेगा। बाकी ऑब्वियसली बात है, आप सभी समझदार हैं यहाँ पर कि ऐसा सजेशन क्यों फॉलो करना है ना। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी साफ साफ लिख दिया कि कोई रिफंड यहाँ पर नहीं होने वाला है फीस में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एफएक्यूज जो आपके हो सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है दैट इज ऑफ द डेट्स। तो डेट्स वगैरह भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, और एक ये अलार्म है आप सभी के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये सोच रहे हैं कि हमें गेट की एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है या कर भी रहे हो। ये एक अलार्म है आप सभी के लिए। देखिए गेट का वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, बहुत जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप यही सोच रहे हो कि सिर्फ मैं यूट्यूब से ही अपना सिलेबस कवर अप कर लूंगा, तो देखिए यूट्यूब में सिलेबस तो हो जाता है, लेकिन उससे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए बिकॉज यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसके साथ डिस्ट्रैक्शन कम से कम 100 गुना है। मतलब पढ़ाई के वीडियोस के अलावा 100 गुना वीडियोस वो सारे हैं जो आपको नहीं देखने चाहिए। तो उन डिस्ट्रैक्शन से भी आपको दूर रहना। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन आपको खुद का सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले खुद से सवाल पूछिए, अगर यूट्यूब से तैयारी करने का सोचते हैं कि क्या आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन है ना। क्या गेट एग्जाम में 30 मार्क्स 40 मार्क्स लाने से सच में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, या इसकी जगह आप अगर टाइम दे ही रहे हो अपना 6 महीने 8 महीने, तो उसको बेहतर रूप से दिया जाए, एक ऐसे कोर्स से दिया जाए जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, है ना, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो। तो पढ़ाई पढ़ाई की ही बातें होंगी तो शायद आप पढ़ाई में ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर सिलेबस पे आप अपनी पकड़ बना पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। खैर अगर मैं हमारी बात करूं तो गेट का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है ना। आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस कोर्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इवन विदाउट परचेजिंग। आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कंटेंट दैट वी आर गिविंग, है ना। खैर फिलहाल अभी इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। आशा करता हूं ये जो पर्टिकुलर वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।